हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? आज थोड़ा सा मन हुआ कि क्योंकि हमारा जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है 14 को, मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। साथ ही साथ हमारा न्यू मून भी है और कुछ आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी। तो थोड़ी सी चिंता हुई आप लोगों के लिए, थोड़ा सा बात करने का मन हुआ। हालांकि चिंता हम क्या करेंगे, ये तो सिर्फ एक ईगो है। वो परमात्मा है तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, और होगा भी वही जो राम रच राखा, आप जानते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक मैसेज है कि चिंता की कोई बात नहीं। और आज इस वीडियो में मैं आपकी मैस्कुलिन की कुछ करंट एनर्जीज हैं जो कि आपके फेवर में हैं, मैं बात करना चाहती हूँ। और शायद ये मैसेज हेल्प करेगा आपको इस सोलर एक्लिप्स को आराम से निकालने में। ठीक है, हालांकि ये एक्लिप्स कई राशियों में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, मतलब फेवरेबल ही है, बहुत ही अच्छा है। सो चिंता की तो वैसे भी कोई बात नहीं है। एंड व्हेन गॉड इज़ ग्रेट, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो यही थीम है। तो आपको चिंता है, जिसको नहीं है नीचे क्लेम करो कि आई एम नॉट एट ऑल वरीड, आई हैव सरेंडर एवरीथिंग टू द गॉड, and God is always perfect and I simply trust the process, क्योंकि होता वही है जो राम ने रच के रखा हुआ है। चलिए, अब बहुत बात ना करते हुए पहले थोड़ी सी बस 2 मिनट में बात कर लेती हूँ इस सोलर एक्लिप्स की, एंड देन आपके मैस्कुलिन की एनर्जी। तो चाहे कोई भी एक्लिप्स हो, कोई भी पोर्टल हो, हमेशा के लिए एक बात समझ लीजिए, ये इसका पर्पस सिर्फ आपकी क्लेंजिंग, ठीक है, आपकी प्यूरिफिकेशन होती है। आप अपनी नेक्स्ट स्टेट ऑफ जो कॉन्शियसनेस में आप जाओ, आप एक क्वांटम लीप करो अपनी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। पर्पस यही होता है। अवेकनिंग के बाद ये पोर्टल्स हमें असर जो हमको करते हैं, जो तकलीफ देते हैं, सिर्फ यही है कि आपका असेंशन होना है। यू हैव टू अलाइन विद योर सोल। Purpose is transformation, your purification, your healing, and this way you are changing your timeline. This is the way you are doing energetic shift in your journey. And आप डिवाइन लाइट की जो कॉन्शियसनेस जो इस टाइम पे आपके ऊपर पड़ेगी, दैट विल ट्रांसफॉर्म यू टू द हाई वाइब्रेशनल सोल। अब क्योंकि न्यू मून है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, एंड न्यू बिगनिंग है तो बहुत सारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। बिल्कुल ग्रैब कर लीजिए। मतलब कि किसी को जॉब, किसी को फॉरेन में जाने का मौका या एनीथिंग आपको मिलता है, आपको उसको रिसीव कर। इट्स टाइम टू क्रिएट योर हायर डेस्टिनी। बट हायर डेस्टिनी तब मिलती है व्हेन यू लेट गो ओल्ड एनर्जीज। तो हर पोर्टल का मतलब ये भी होता है, लेट गो ओल्ड एनर्जीज, देन यू कैन क्रिएट न्यू शिफ्ट इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये टाइम होता है हमारे इंटरनल रियलाइजेशंस का, हमारी गलतियों को समझने का। और मैं देखती हूँ कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि इतना बताने के बाद भी कहीं ना कहीं आप लोग चूक कर जाते हो और चीज़ें आप ठीक से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। आप लोग के व्हाट्सएप के मैसेज से समझ में आता है। तो ये टाइम पे गो विद इन का मतलब ये नहीं कि बैठ के साइलेंट मेडिटेशन करना है 1 घंटा और 2 घंटा या 3 घंटा। गो विद इन मतलब कि फर्स्ट काम डाउन योर माइंड, जस्ट बी इन योर ट्रू सेल्फ एंड जस्ट थिंक, एनालाइज, अपनी इमोशनल डिस्कवरी कीजिए, अपने आप को अलाइन, ट्राई टू अलाइन योर सेल्फ विद द सोर्स, एंड देन टेक योर ऑनेस्ट डिसीजन। या नहीं ले पा रहे हैं तो जस्ट be in your true self. Just try to understand the truth. Try to understand कि आप exactly क्या चाहते हो. What is your honest true desire? तो connecting with yourself. This journey, ये twin flame journey का मतलब भी यही है कि भगवान को तो पाना है, मोक्ष को पाना है, पर पहले खुद को पाना है। ठीक है, to achieve your higher state of consciousness and then quantum leap, ठीक है, टू इवॉल्व योर सेल्फ। तो जब आप अपने अंदर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को अच्छे से होने देते हैं, अपने ईगो को मेल्ट करते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से अलाइन होते हैं, आप अपनी हायर सेल्फ से अलाइन होते हैं, आप सोर्स से अलाइन होते हैं, आप इवॉल्व होते हैं, एंड दैट इज़ द पर्पज ऑफ ऑल द एक्लिप्स, पोर्टल्स एंड एवरीथिंग।
लेकिन हाँ, ये होने में जो प्रोसेस होती है, पर्जिंग, पेन, सफरिंग, यस, तो 2 दिन से ये एनर्जी है कि आप लोगों को रेस्ट लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा थकान लग रही होगी, जैसे बॉडी से कुछ रिलीज़ हो रहा है, आपकी चक्रा से नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, आपको अगर हो सकता है कुंडलिनी असेंशन जैसा भी फील हो सकता है, जर्क्स मे बी इस प्रकार से, या आपके डीएम की एनर्जी है तो राइट साइड में आपको पेन हो सकता है, तो कॉर्ड कट कीजिए, लेट गो कीजिए एनर्जीज़। आप अगर नेगेटिव एनर्जीज़ लोगों की ले रहे हैं तो कट योर कॉर्ड एंड लेट गो। ठीक है, आप अपना ऑरा क्लियरिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सोलर एक्लिप्स है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इन पॉजिटिव मैनर, मतलब क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिव एनर्जी को एनहांस करने के लिए है। ठीक है, आपको अपने आप से अलाइंस होना ज़रूरी है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। कनेक्ट विद योर ऑथेंटिक डिज़ायर, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, एंड इट्स टाइम टू हील योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स। ठीक है, इट्स अ टाइम ऑफ क्लियरिंग द कार्मिक साइकिल्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है और बहुत कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट है इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर एंड फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि सोलर एक्लिप्स हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, फ्रूटफुल होगा। फ्रूटफुल इन द सेंस ये भी है, आज ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये भी है, कल निकला था 11/10 न्यू बिगनिंग, 10/10 का पोर्टल इटसेल्फ अ न्यू बिगनिंग। हमारा 14 को है न्यू मून, अगेन न्यू बिगनिंग, और कुछ ऐसी बिगनिंग आपके मैस्कुलिन की एनर्जी में भी हो रही है जो मुझे आपसे बांटना, साझा करना बहुत ज़रूरी है। समवेयर इट इज़ अगेन फ्रूटफुल एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन साइड, जैसे कि अब बस उन्होंने डिसाइड कर लिया है, सबको देख लिया, सबको आजमा लिया और सब ने धोखा दे दिया। आई एम गेटिंग द एनर्जी कि जैसे कि जब आप बबल फेज में थे, या मे बी कि आप ऑन एंड ऑफ भी जब आप उनकी लाइफ में एंटर कर रहे थे, खुद से भी एंटर कर रहे थे, जितना ज़्यादा आप एंटर करना चाह रहे थे उतना ज़्यादा वो आपसे दूर जाने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे। जैसे कि आपके मैसेजेस का आंसर नहीं करना, या आपके मैसेजेस, आपको मैसेज ही नहीं करना, या कॉल ही नहीं करना, या फिर इग्नोर करना, या थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में रखना कि ठीक है आई विल कॉल यू बैक, मतलब कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उन लोगों के लिए जो कि अब उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि हम वो, यू हैव टेकन द रॉन्ग डिसीजन, मतलब जिन लोगों को उन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया था उनकी सारी असलियत, उनकी रियलिटी सामने आ चुकी है। अब वो उन थर्ड पार्टी सिचुएशंस को चूज़ करने वाले नहीं हैं। एंड इट कुड बी द फैमिली, जिस फैमिली के लिए आपको छोड़ा था, जिस पैसों के लिए छोड़ा था, जिस समाज के लिए छोड़ा था, कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, फैमिली नहीं मानेगी, एवरीथिंग बज रही है अभी। ठीक है, तो अब हकीकत सामने आ रही है, तो दैट इज़ द न्यू बिगनिंग इन योर फेवर। ठीक है ना। अब ये खबर आप सुनोगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट इन दिस सोलर एक्लिप्स इन वेरी पॉजिटिव मैनर, कि इस एनर्जी के साथ, इस मोटिवेशन के साथ आप अपना अच्छे से इनर वर्क कीजिए, अपना आप सेल्फ में बिल्कुल फोकस कीजिए, सिस्टमैटिक इनर वर्क कीजिए, एंड देखिए रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। तो आपके मैस्कुलिन है जो कि चाहे अभी आपको खुल के, अभी बिल्कुल साइलेंट है, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होने दे रहे हैं कि जो मैं एनर्जी बता रही हूँ ये सच में वो फील, क्या वो सच में आपको उनके दिल में ये चल रहा है। ये सिर्फ आपका इंट्यूशन पिक कर सकता है, और अगर आपका इंट्यूशन ये पिक कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए कि यस आई एम रिसीविंग दिस एनर्जी, या हाँ मेरे मैस्कुलिन ने कुछ ऐसा बोला है, ये मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है आप लोगों की, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली, कि मैं सोलर एक्लिप्स के पहले ही आपसे ये शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल मन बना रहे हैं आपको कमिटमेंट देने का और लौटने का, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जो कि मैं 3-4 चैनलिंग से लगातार बता रही हूँ। बहुत गंदा वाला उन्हें एहसास हो रहा है, और डिप्रेशन, एंजाइटी सब चीज़ चल रही है, और
सो फॉर यू इट्स द टाइम ऑफ द जस्टिस एंड जजमेंट। और अब उनको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी ही होगी, और इसीलिए अभी से ही उन्होंने आपको घोस्ट करना शुरू कर दिया है। आपको मिसिंग एनर्जी फील होती होगी, आपको टेलीपैथिक मैसेज रिसीव होते होंगे। और लेकिन हाँ, अब की बार आएंगे तो बिल्कुल आपको कमिटमेंट देने के लिए आएंगे, एक्शन उन्हें लेना ही होगा। ये एक साइकिल के एंड होने की एनर्जी है, एक साइकिल के बिगनिंग होने की एनर्जी है। ये जस्टिस एंड जजमेंट की एनर्जी है। क्लेम करिए कि दिस इज द एनर्जी ऑफ द जस्टिस एंड जजमेंट इन माई फेवर। I allow new beginning in my journey. I allow positive new beginning in my journey. I accept permanent harmonious union. ठीक है, क्योंकि अब आपके मैस्कुलिन वो सारे के सारे कहते हैं ना, जो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि वो थर्ड पार्टी के आगे आपको चुन नहीं पा रहे थे, अपनी फैमिलीज़ के आगे, अपने समाज के आगे, वो सब को छोड़ के अब आपको चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा कर्मा हील किया है। जो सच उनके सामने आया है, सच्चाई उन्हें आप सामने आई है, उन्होंने परखा है आपको, और आपको परखने के बाद उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, जो कि पहले आपके दिल में थी या है। ये बात और है कि वो साइलेंट है अभी इस समय, लेकिन ये जो न्यू बिगनिंग होगी, ये न्यू बिगनिंग रीयूनियन को ही लेके आने वाली है आपके लिए। एंड आई क्लेम दिस एनर्जी फॉर ऑल ट्विन फ्लेम्स जो इस जर्नी पे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने डीएम के साथ यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स सबका यूनियन हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।